मित्रों, हॉर्मूज के रास्ते सऊदी और यूएई से तेल सप्लाई पहले ही बंद था, लेकिन अब ईरान ने लाल सागर और गल्फ ऑफ ओमान के रास्ते की जा रही सप्लाई को भी बंद कर दिया है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। ईरान चाहता है हॉर्मूज के रास्ते व्यापार बंद होने का दबाव बना रहे, इसीलिए सऊदी अरब और यूएई दोनों के वैकल्पिक तरीकों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। मित्रों, कतर, यूएई और सऊदी के अलावा ईरान के ड्रोन कुवैत की सबसे बड़ी रिफाइनरी मीना अल अहमदी तक पहुंच गए। ईरानी ड्रोन हमले के बाद कुवैत की रिफाइनरी में आग लग गई, जिसके बाद सारे ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए गए। इससे करीब 3,46,000 बैरल प्रतिदिन की रिफाइनिंग क्षमता ठप हो गई। कुवैत से एशिया, यूरोप और अफ्रीकी देशों को तेल निर्यात होता था। मित्रों, आप समझिए, हॉर्मूज का रास्ता पहले से बंद है। अब ईरान ने सीधे तेल और गैस प्रोडक्शन को निशाना बनाया है। इस हमले के फौरन बाद जो तेल दुनिया में $106 प्रति बैरल मिल रहा था, उसकी कीमत $115 प्रति बैरल तक पहुंच गई। पूरी दुनिया को इसका खामियाजा कैसे उठाना पड़ रहा है, आपको यह समझने के लिए हमने एक विश्लेषण तैयार किया है। लेकिन पहले आप समझिए यह स्थिति कैसे और ज्यादा बिगड़ सकती है। डीएनए मित्रों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के इन हमलों से बेहद नाराज हैं। ट्रंप ने ईरान को बहुत बड़ी धमकी दी है। अगर ट्रंप ने इसे पूरा कर दिया तो मिडिल ईस्ट के तेल में लगी आग और विकराल रूप ले लेगी। मित्रों, कतर की सबसे बड़ी एलएनजी सुविधा पर हमले के बाद ट्रंप ने धमकी दी है। अगर कतर की एलएनजी पर फिर से हमला हुआ तो अमेरिका पार्स गैस फील्ड को पूरी तरीके से उड़ा देगा। एक और हमले का ऐसा परिणाम आएगा जिसके बारे में ईरान ने सोचा तक नहीं होगा। मित्रों, पार्स गैस फील्ड दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार है। ईरान की 70 से 75% गैस सप्लाई यहीं से आती है। मतलब ईरान की बिजली, घरों की गैस, इंडस्ट्री सब इसी से चलती है। इजराइल ने इसके एक छोटे हिस्से पर हमला किया था, जिससे नाराज होकर ईरान मिडिल ईस्ट का पूरा तेल जलाने पर तुल गया। अब ट्रंप कह रहे हैं कि दोबारा कतर पर हमला हुआ तो वो पूरी पार्स गैस फील्ड जला देंगे। हालांकि इस धमकी के बाद आज सुबह भी ईरान ने कतर पर मिसाइलें दागी हैं। अब अगर ट्रंप अपना धमकी पूरी करते हैं तो मिडिल ईस्ट में तेल युद्ध बेकाबू हो सकता है। आज आपको इस तेल युद्ध से वैश्विक तेल बाजार में आए बदलाव के बारे में भी जानना चाहिए। दुनिया के तेल उत्पादन में लगभग 10 मिलियन बैरल प्रतिदिन से ज्यादा की कटौती हो गई है, यानी बाजार में तेल कम आ रहा है। मार्च महीने में ही करीब 8 मिलियन बैरल प्रतिदिन की सप्लाई घट गई, जिसका सीधा असर तेल की कीमत पर पड़ा है। हालात संभालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी को 400 मिलियन बैरल तेल रिजर्व रिलीज करना पड़ा, लेकिन इससे बात नहीं बन पाई। इस वक्त दुनिया के 30 से ज्यादा देश ऊर्जा संकट की चपेट में हैं, जिनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मित्रों, दुनिया के तेल में महंगाई की आग लगाने वाली एक और खबर इजराइल से आई है। इजराइल की मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में मिलिट्री फोर्स बढ़ा रहा है और यह तैयारी हॉर्मूज पर मिलिट्री एक्शन के लिए की जा रही है। इजरायली न्यूज चैनल के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ये ऑपरेशन 2 हफ्ते तक चला सकते हैं। मतलब ट्रंप ये ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं तो कम से कम 2 हफ्ते तक हॉर्मूज पूरी तरीके से ठप हो जाएगा। इससे तेल के दाम और ऊपर जा सकते हैं। मित्रों, इस वॉर को ईरान के नेताओं की मौत ने भी भड़काया है, लेकिन अब खतरा अमेरिका तक पहुंच गया है। वॉशिंगटन में अमेरिकी सेना के एक अहम बेस के ऊपर संदिग्ध ड्रोन देखे गए। अमेरिकी सैन्य बेस फोर्ट लेस्ली मैकनेयर के अंदर विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ रह रहे हैं। अब तक ड्रोन की पहचान नहीं हो पाई है। अमेरिकी बेस पर यह ड्रोन कहां से आए, इसकी जानकारी भी नहीं मिली है। ईरान युद्ध के कारण अमेरिका में सुरक्षा अलर्ट पहले से ही बढ़ा हुआ है। इसी वजह से सेना संभावित खतरों पर कड़ी नजर रख रही है। फोर्ट लेस्ली मैकनेयर बेस के ऊपर ड्रोन दिखने के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। व्हाइट हाउस में इस मुद्दे पर इमरजेंसी बैठक भी हुई, जिसमें दोनों मंत्रियों को वहां से हटाने पर विचार किया गया। यानी अब टेंशन सिर्फ ईरान को नहीं, अमेरिका को भी हो रही है।